हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है तुमने इस पजल को बहुत अच्छे से देखा, अच्छे से ट्राई किया। आज बारी है इसके सॉल्यूशन की। जैसा कि मैंने कहा था, हर तीसरी चौथी पजल के बाद जब तुम 3 दिन 4 दिन किसी पजल से भिड़ चुके होगे, अच्छी तरह सोच चुके होगे, तो उसके सॉल्यूशन की बारी आएगी। सॉल्यूशन में बहुत एनिमेटेड पिक्चर ग्राफिक नहीं है, दिमाग का खेल है, इसलिए ज्यादा उसका यूज किए बगैर पेन पेंसिल से इस वर्किंग से सॉल्यूशन दिखाएंगे। क्वेश्चन याद है, 3 लोग थे, 5 कैप्स थी, 3 व्हाइट 2 ब्लैक। ऑर्गेनाइजर ने क्विज के या जो भी कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर था, उसने तीनों के सर पे पट्टी बांधी। उसके बाद तीनों के सर पे बड़ी स्मार्टली व्हाइट कैप पहनाई और बारी बारी उनसे एक सवाल पूछा कि तुम्हारे सर पे क्या कैप है, कलर है। उसमें सबसे पहला आंसर जिस का था, उसका जवाब था मुझे नहीं पता। उसका जवाब था, अगर रिकॉल करो, मुझे नहीं पता। अगर उसका जवाब मुझे नहीं पता था तो फिर दूसरे से पूछा गया, उसका जवाब था कि वैसे तो शायद मैं ट्राई कर लेता, लेकिन इसका जवाब जानने के बाद भी मुझे नहीं पता। और फिर जब तीसरे से पूछा गया तो उसने थोड़ी देर सोच के बोला कि हाँ, मेरे सर पे व्हाइट कैप है। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये था कि तीसरे ने ऐसा क्या सोच लिया जो बाकी दो नहीं सोच पाए कि उनके सर पे व्हाइट कैप है। अब बड़े ध्यान से सुनना, इसकी अप्रोच किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग दिमाग लगाते हैं या सोचने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे हुआ होगा। सबसे पहले इस बंदे के पास पोजीशन गई, उससे सवाल पूछा गया कि तुम्हारे सर पे कौन सी कलर है। ये एक ही सिचुएशन में जवाब दे सकता था जब इसको सामने 2 ब्लैक और 2 ब्लैक दिखाई देती, वो फटाक से बता देता कि मेरे सर पे व्हाइट है। इसे 2 ब्लैक नहीं दिखाई दी, इसे इनफैक्ट एक ब्लैक और एक व्हाइट भी नहीं दिखाई दी, इसे सिर्फ दिखाई दी 2 व्हाइट। इसने जवाब दिया मुझे नहीं पता है। हालांकि इसे यह अच्छी तरह से पता था कि इसके सर पे 2 ही कलर हो सकते थे, एक ब्लैक और या व्हाइट, बट सामने 2 व्हाइट देख के इसने मना किया। अब बारी आई इस दूसरे की। इसको एक चीज ये समझ आई, और वो ये कि अगर कहीं किसी रीजन से मेरे सर पे ब्लैक हो या व्हाइट हो तो एक चांस है बताने का, लेकिन इसने नो बोल दिया है। इसने नो बोल दिया, इसका मतलब इसको 2 ब्लैक पक्का नहीं दिख रहे। ये बात दूसरे को समझ आ गई, बात ध्यान से समझना। पहले वाले ने नो बोल दिया तो दूसरे को यह समझ में आ गया कि 2 ब्लैक तो उसको पक्का नहीं दिख रही, उसे या तो एक व्हाइट एक ब्लैक दिख रही है या दोनों व्हाइट दिख रही है। लेकिन अगर एक व्हाइट एक ब्लैक दिख भी रही है या दोनों व्हाइट दिख रहे हैं, उससे फर्क क्या पड़ता, क्योंकि इसे ये पता है कि उसके सर पे ब्लैक होती तो इसे एक व्हाइट एक ब्लैक दिखती, तब भी ये चुप रहता। इसके सर पे व्हाइट होती तो इसको 2 व्हाइट दे रही होती, तब भी चुप होता। तो दूसरे वाले के पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं हुआ यह जानने के बावजूद कि पहले वाले ने आंसर नहीं दिया। फिर रिपीट कर दें, अगर मैं इसकी जगह हूं तो मैं ये सोचता कि मेरे सर पे ब्लैक होती। अब इसको ये तो पता है कि सामने व्हाइट है, इसका मतलब इसको एक ब्लैक और एक व्हाइट दिख रही है, ये ब्लैक और व्हाइट पे भी चुप रहेगा। इसके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि ये सबसे पहले बोल रहा है। और अगर मेरे सर पे व्हाइट है तो भी ये चुप रहेगा, क्योंकि बोल ही तभी सकता था जब 2 ब्लैक हों। इसलिए इसने भी मना कर दिया कि मुझे नहीं पता है। अब बारी आई इस तीसरे। इसके पास 2 सिचुएशन थी, या तो मेरे सर पे व्हाइट है या ब्लैक है, हर किसी के पास यही 2 सिचुएशन थी। इसको यह बात बहुत क्लियर समझ में आई कि अगर मेरे सर पे ब्लैक होती, आई रिपीट, अगर मैं इसकी जगह हूं, मेरे सर पे ब्लैक होती तो इस दूसरे वाले को एक व्हाइट और एक ब्लैक दिख रही होती, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये व्हाइट है। तो जस्ट इन केस ये मैं हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मेरे सर पर ब्लैक होती तो इसको एक व्हाइट और एक ब्लैक दिखती, इसको ये व्हाइट और ब्लैक दिखती तो ये फौरन समझ जाता कि ये चुप क्यों रहा। क्योंकि अब मैं इसकी जगह पे आ रहा हूं और मैं ये मान के चल रहा हूं इसकी जगह पे खड़े होके कि अब मुझे सामने एक ब्लैक और व्हाइट दिख रही है और मुझे ये मालूम है कि पहला वाला चुप रह गया। अगर मेरे सर पे ब्लैक होती तो पहला वाला चुप नहीं होता, क्योंकि अगर यहां ब्लैक है और इसे भी ब्लैक दिख रही है तो इसे 2 ब्लैक दिखती। फिर बड़े ध्यान से समझना, यह खेल दूसरे की सोच से अपनी सोच को मैप करने का है। पहला वाला चुप रह गया, दूसरे वाले ने आंसर नहीं दिया, तो तीसरा यह सोच रहा है कि मेरे सर पे ब्लैक होती तो दूसरा वाला तो बोल ही देता,
क्योंकि फिर उसे यह समझ में आ जाता कि उसके सर पे व्हाइट है, क्योंकि अगर उसके सर पे भी ब्लैक होती तो पहला बोल चुका होता। इसका मतलब दूसरे वाले को मेरे सर पे ब्लैक नहीं दिख रही है, इसका मतलब उसे भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, यानी तीनों को दो व्हाइट दिख रहे हैं। फिर अगर समझने की जरूरत समझ पड़े तो एक बार बड़े ध्यान से समझो, अगर दूसरे वाले को यहां एक व्हाइट और एक ब्लैक दिख रही होती, ये व्हाइट और ये ब्लैक, और ये जानने के बाद कि ये चुप रह गया, ये क्यों चुप रहता? क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरे सर पे ब्लैक होती तो ये बोल चुका होता। इसको ब्लैक नहीं दिख रही तभी ये चुप है, इसका मतलब मेरे सर पे व्हाइट कैप है। सॉल्यूशन समझ आ गया? अच्छे से ध्यान से समझो, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी सोच को देखना चाहें, आगे चल के बड़ी क्लासेस में थिंकिंग मसल्स को डेवलप करना चाहें, तो हम इस किस्म की साइक्लिक सोच को सोचें। अगर इसने जवाब नहीं दिया कोई बात नहीं, उसके जवाब को ना सुनने के बाद भी दूसरे ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब इसको मेरे सर पे ब्लैक नहीं दिखी, वरना ये चुप नहीं रहता, ये बोल चुका होता, इसका मतलब मेरे सर पे व्हाइट कैप है। इस किस्म के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, सोचना डे टू डे लाइफ एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज हम एक साथ 2 3 4 लोगों की सोच को मैप करना शुरू कर देते हैं, हमें यह समझ आना शुरू हो जाता है कि कौन सी चीज किस तरह से सोची जाती है। ये इस पजल का पहला सॉल्यूशन है। आने वाले दिनों में पजल्स और पिछली पजल के सॉल्यूशन ये सिलसिला बनाए रखेंगे। जितना तुम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बाकी लोगों में स्प्रेड करोगे, फैलाओगे, उतना ही ये खेल मजेदार होता जाएगा, बिकॉज बहुत सिंपलिस्टिक डे टू डे लैंग्वेज की पजल्स हैं, इसमें कहीं पे भी कोई मैथमेटिकल थिंकिंग या भारी थिंकिंग नहीं है। आने वाली पजल्स में और इंटरेस्टिंग चीजें आती चली जाएंगी। सो बी देयर, स्टे ट्यून्ड। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना लोगों में मत भूलना। पिछले 2-3 दिनों में काफी सब्सक्राइबर्स का नंबर बढ़ा है, लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट दिए हैं, कुछ लोगों ने वीडियो बनाए हैं। मैं तुमको यकीन दिलाता हूं, आई प्रॉमिस यू ऑल कि अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन इनफाइनाइट है। ऐसा कभी नहीं होगा क्वेश्चंस कम पड़ेगा। थोड़ा कभी टाइम कम पड़ गया मुझे तो, हालांकि 10-15 मिनट ही लगते हैं, तो 1-2 दिन आगे पीछे होगा, बट एवरी डे आई विल कम विद अ न्यू पजल तुम्हारी सोच को बनाए रखने के लिए। अगर दिन में कोई और फितूर दिमाग में ना आए मेरी पजल की वजह से, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड। आज की पजल थोड़ी देर में।